हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन 1.8। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ लाइन AB जॉइनिंग टू चार्जेस। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं QA और QB जिनका मैग्नीट्यूड हमें बता दिया है और ये वैक्यूम में रखे हैं 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी है हम उसे ड्रॉ कर लें। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पहला पॉइंट चार्ज हमारे पास है QA हमें बताया है 3 माइक्रोकूलम और QB हमें बता दिया है क्वेश्चन में -3 माइक्रोकूलम और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन दिया है 20 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ लाइन AB जॉइनिंग टू चार्जेस। तो जो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है AB उसका मिड पॉइंट O है और इस O पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है E = KQ/R² होता है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस की ज़रूरत होगी और हमारे पास चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें जो बता दिया है क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं। QA हमारे पास है 3 माइक्रोकूलम जिसे हम कूलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम और QB हमारे पास है -3 माइक्रोकूलम। इसे अगर हम चेंज कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 × 10⁻6 कूलम। अब हम OA और OB का जो डिस्टेंस है वो सेम ले लेते हैं क्योंकि हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि O जो है मिड पॉइंट है AB का। तो हम लिख सकते हैं AO और हमारा BO जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। AO = BO हम लेट कर रहे हैं ये डिस्टेंस हमारा R है और ये हो जाएगा हमारा 20 का हाफ 10 सेंटीमीटर और इसे हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो मीटर में चेंज करने पर ये हो जाएगा 0.1 मीटर। अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड O पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज QA। तो QA जो है हमारा चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं तो वो उसे रिपेल करेगा। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अलोंग AO होगा। मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA बनेगी वो अलोंग AO बनेगी, इस तरफ बनेगी, A से O की तरफ बनेगी, अलोंग AO बनेगी। तो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QA। तो ये निकलेगी हमारी EA = KQA/R²। K हमें 9 × 10⁻9 लेना है क्योंकि हमें बोल दिया गया है दोनों चार्जेस जो है हमारे वैक्यूम में रखे हैं। तो हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9। QA की वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁻6 0.1 का स्क्वायर ले लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 3 = 27 इंटू 10⁻9 - 6 कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻3 और हमारे पास आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 अपॉन में। यहाँ से अगर हम इन डेसिमल्स को रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10⁻2। तो हम इसे लिख सकते हैं 27 × 10⁻5 और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लें तो ये हो जाएगा 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये अलोंग AO है। तो हम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा EA है ये अलोंग AO है। तो इसका डायरेक्शन हमने मेंशन कर दिया है। ये वेक्टर जो है हमारा अलोंग AO है। अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QB एट पॉइंट O। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं QB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QB और किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं पॉइंट O पर। तो ये हो जाएगा हमारा EB वेक्टर = KQB/R²। K की वैल्यू हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9। QB हमारे पास हो जाएगा 3 × 10⁻6। हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, उसका नेचर हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। और नीचे आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर और इसे सॉल्व करेंगे तो वही मैग्नीट्यूड आएगा जो हमारा EA का आया है। 9 3 = 27 इंटू 10⁻3 बचेगा, 9 - 6 कर दें और नीचे आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1। अब हम डेसिमल हटा देते हैं तो 10⁻2 हो जाएगा और ये होता है हमारा 27 × 10⁻5। और अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा EB वेक्टर = 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर
कूलम। अब हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पर हमने जो है ईबी का जो डायरेक्शन है वो नहीं देखा है, क्योंकि हमारा जो क्यूबी है वो नेगेटिव चार्ज है, और हम यदि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो ईबी का डायरेक्शन होगा वो भी इसी तरफ होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ई ए भी इस तरफ है और हमारा जो ई बी है वो भी इसी तरफ बनेगा, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो हम लिख सकते हैं इसका डायरेक्शन रहेगा अलॉन्ग ओ टू बी, लिख सकते हैं यहाँ पर ई बी का जो डायरेक्शन आएगा यहाँ से अलॉन्ग ओ बी। अब क्योंकि दोनों ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो जब हम यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो सिंपली समेशन होगा ई ए और ई बी का। तो हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ले लेते हैं, एट मिड पॉइंट ओ, ये हो जाएगा हमारा ई ओ वैक्टर इक्वल टू ई ए वैक्टर प्लस ई बी वैक्टर, जो कि आ जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहाँ से अगर हम 10 टू द पावर 6 को कॉमन ले लें तो 2.7 प्लस 2.7 हो जाएगा और इंटू 10 टू द पावर 6, और ये आता है हमारे पास 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये रहेगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर। अब हमसे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बोला गया है, इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। बोला गया है क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दें, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड हमें बताया है क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हमें निकालना है। तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है, हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में बता दिया है, तो चार्ज हमारा जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया है, माइनस नेगेटिव चार्ज है क्योंकि -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया है। और फोर्स एक्सपीरियंस जो करेगा चार्ज, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E इज इक्वल टू एफ वैक्टर बाय क्यू नॉट। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालें तो क्यू नॉट का मल्टीप्लाई E से हो जाएगा, और E हम निकाल चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ये आ जाएगा हमारे पास एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। अब क्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ई हमारा निकला था ओ पर 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 इंटू 5.4 अगर आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको 8.1, और 10 टू द पावर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9 प्लस 6 मतलब -3 न्यूटन। और ये जो फोर्स लगेगा ये हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये जो फोर्स लगेगा अलॉन्ग ओ ए लगेगा। तो हम लिख सकते हैं ये जो फोर्स हमारा निकला है ये अलॉन्ग ओ ए वेक्टर होगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।